खुदाम के अजीम जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी मैं हूं पास्टर शाकर अहमद और खुदाम का शुक्रिया अदा करते हैं आज के खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदाम ने हमें दिया, और अब हम उसके कदमों में हैं और इस खूबसूरत सहबत के लिए जो उसने हमें ये खूबसूरत एक और सहबत अता किया ताकि हम उसको सेलिब्रेट कर सकें। और खुदाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ और एक बार फिर हम खुदाम के कलाम को सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। और मेरा ईमान है कि जब हम खुदाम के कलाम को सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं तो यकीनन हम बरकत पाते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सीनियर पास्टर आसिफ सैमुअल का। जिस तरह से आप जानते हैं कि दिस इज़ आवर इंटरनेशनल मिनिस्ट्री, पास्टर आसिफ इस मिनिस्ट्री को रन कर रहे हैं और सेवरल कंट्रीज़ के लोग, डिफरेंट कंट्रीज़ पीपल आर कनेक्टेड विद अस। सो वो खुदा की खिदमत का बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और हम दुआ गो हैं कि खुदा इसी तरह से उनको अपने जलाल के लिए दुनिया के तुल और तक इस्तेमाल करे। खुदा उनके साथ हो और वो पूरे मुखलिस तरीके से खुदा के काम को सरअंजाम देते रहें और आगे बढ़ते चलें। हालेलुया। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद ने इन लॉकडाउन के इतने मुश्किल हालात के अंदर भी खुदावंद ने अपना काम रुकने नहीं दिया। हालेलुया। मीडिया के ज़रिए उन्होंने पूरी कोशिश की है, ऑनलाइन के ज़रिए इबादत का अहतमाम किया और दूसरे तरीके से भी वो जो है डोनर्स ढूंढकर लोगों की खिदमत में लगे रहे हैं। इसके लिए भी हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इस वक्त तक अभी तक वो जितना हो सकता है वो डोनर्स को तलाश करके, जो लोग घरों के अंदर अभी तक बैठे हुए हैं जिनके पास काम काज नहीं है, द पीपल्स डोंट हैव वर्क until now, he is trying to help them. He is trying to find, Pastor Asif is trying to find the donors and trying to help the helpless people are sitting at home. They don't have work, they don't have food, and he is going to provide the food by the grace of God. Hallelujah. और ये सारा जलाल खुदा के नाम के लिए है। हालेलुया। और आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे जो हमारा मजमून होगा वो है शिफा के हवाले से। इसके अंदर हम 2 पॉइंट्स देखेंगे। पहला वो ये है कि शिफा कौन देता है या शिफा कौन दे सकता है, और दूसरा पॉइंट शिफा किस बुनियाद के ऊपर मिलती है। हालेलुया। 2 points we are going to see in this sermon today. पहला ये कि शिफा कौन दे सकता है और दूसरा कि शिफा किस बुनियाद के ऊपर मिलती है। जिस तरह से आप जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान हमने महसूस किया है कि दुनिया किस तरह से पूरी बंद हो के रह गई है। कोरोना वायरस ने जो है कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट के अंदर लिया हुआ है। अभी तक पूरी दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट जो है केस डिटेक्ट हो चुके हैं। और आपको बताता चलूँ कि 7 लाख से अबव जो हैं इसका लुकमा बन चुके हैं, मौत हो चुकी है जिनकी, और वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। 7 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं इस वक्त इस दुनिया से राहलत फरमा चुके हैं कोरोना वायरस के बायस। इसी तरह से जब हम देखते हैं तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हमारे साथ कई तरह की और भी बीमारियां होती हैं जिनको लेकर हम परेशान होते हैं और उनके लिए हम कोशिश होते हैं किसी ना किसी तरह से इसका अजाला हो सके, किसी ना किसी तरह से हम इससे छुटकारा हासिल कर सकें, किसी ना किसी तरह से हम अच्छे हो जाएं, चंगे हो जाएं, भले हो जाएं। उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तबीबों के पास जाते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जितने भी बहन भाई ऑनलाइन हैं। हो सकता है ये मैसेज आपको आम लगे, बहुत दफ़ा आपने सुना होगा, मगर आज मैं खुदा के कलाम की रोशनी के अंदर इसकी की आपको बताने को जा रहा हूँ। इस परेशानी के अंदर तरह तरह की बीमारियां होती हैं जिसके अंदर हम कोशिश होते हैं कि हम इससे छुटकारा हासिल कर सकें।
डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं, तबीबों के पास जाते हैं, सर्जन के पास जाते हैं, और बहुत सारे लोग जादूगरों, सियानों के पास जाते हैं, किसी ना किसी तरीके से हम इससे छुटकारा हासिल करें। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमारा खुदा, हमारा यहोवा यरी, जिसका हम कलाम सुनने को है, जो यहोवा है, जिसका नाम अव्वल और आखिर है, यहोवा का मतलब है वो जो था, वो जो है और जो आने वाला है। जब वो अपना काम दिखाता है, वो उसकी कुदरत को ज़ाहिर करता है, तो डॉक्टर्स की रिपोर्टें चेंज हो जाती हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आज हम खुदा के कलाम से देखेंगे कि शिफा देने वाला कौन है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और देखते हैं यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 17 बाब देखेंगे। यिर्मयाह चैप्टर नंबर 17। मेरे पॉइंट्स जो मैं आपके सामने रख चुका हूं, उनको याद रखिएगा कि हमें देखना है कि शिफा कौन दे सकता है और शिफा किस बुनियाद के ऊपर मिलती है, और उसके बाद हम इसका की देखेंगे कि किस तरह से हम शिफा हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। यिर्मयाह चैप्टर नंबर 17 और उसकी आयत नंबर वर्स 14 we will see here. Hallelujah, praise God. लिखा है, ऐ खुदावंद, तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू ही बचाए तो बचूंगा, क्योंकि तू मेरा फख्र है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। बड़े क्लियर अल्फाज के साथ खुदा का बंदा यिर्मयाह यहाँ पर बयान कर रहा है कि ऐ खुदावन, अगर तू मुझे शिफा दे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू मुझे अच्छा करे तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, क्योंकि तू मेरा फख्र है। यहाँ पर जाहिर हो रहा है, हमें खुदावंद का कलाम बता रहा है कि शिफा देने वाला कौन है? यहोवा, हमारा खुदा, हमारा जिंदा खुदा। आगे चलकर जब हम खरूज की किताब के अंदर देखते हैं तो खुदावंद खुद क्लेम करते हुए बयान करते हैं अपने कलाम के अंदर कि मैं तेरा शाफी हूं। दुनिया के खुदा, लोगों के खुदा तो महज बुत हैं। वो ये बात कौन है ऐसा खुदा जो सामने होकर हाथ खड़ा करके कह सके कि आई एम योर हीलर? देयर इज नो गॉड जो कह सके कि मैं तेरा शिफा देने वाला हूं। फक्त हमारा खुदा और यहोवा यरी है जो कह सकता है कि मैं तेरा शाफी हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा पहला पॉइंट जो है वो है कि शिफा कौन दे सकता है। अगर आप शिफा चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छा करना चाहते हैं, बीमारियों से निजात हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे जो पहली बात है वो ये है कि हमारा खुदा, हमारा यहोवा यरी ही हमारा शाफी है। जिस तरह से खुदा का बंदा यिर्मयाह नबी बता रहा है कि अगर तू मुझे शिफा दे तो मैं शिफा पाऊंगा। उसको पता चल चुका है कि मैं कहीं और दूसरी जगह से शिफा हासिल नहीं कर सकता। शिफा देने वाला फक्त हमारा यहोवा यरी है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताता चलूं, इस लॉकडाउन के अंदर जब कोरोना ने हर तरफ जो है डेरा डाला हुआ था, बहुत सारे लोग इस दौरान परेशान थे, क्योंकि हाल खौफो हरास था। मामूली बीमारी भी होती थी तो लोग परेशान हो जाते थे, लेकिन खुदावंद ने हमें महफूज करके रखा है, हमें बचा के रखा है, हमें शिफा दे के रखी है, हमें चारों तरफ से घेर के रखा है अपने पाक फरिश्तगान के जरिए, और ये है हमारा खुदा, शाफी खुदा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड।
अब इसके बाद हम देखते हैं कि शिफा किस बुनियाद के ऊपर हमें मिल सकती है। शिफा तो हमें चाहिए, और अब हमें पता चल चुका है कि शिफा देने वाला हमारा शाफी है, हमारा यहोवा है, हमारा खुदा है। लेकिन किस बुनियाद के ऊपर वो शिफा देता है? अगर हम बीमार हैं, साल से दुआ कर रहे हैं, महीने हो गए हम दुआ कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर दुआ कर रहे हैं, लेकिन शिफा नहीं मिल रही, वजह क्या है? We need to find out what is the problem, where is the problem, why we are not going to be healed. अगर आप रोज़ाना दुआ भी कर रहे हैं, हर रोज़ दुआ कर रहे हैं, लेकिन शिफा नहीं मिल रही, इसके लिए हमें तलाश करना पड़ेगा खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के अंदर कि रुकावट कहाँ पर पड़ी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी मुश्किल में वो, अभी हमने बड़ा खूबसूरत गीत गाया है, मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा, मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा। हालेलुया। हमें गौर करने की ज़रूरत है, कहीं हमारा दिल बीमार तो नहीं, हीलेबाज तो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा दिल हमारे यहोवा से, हमारे खुदा से दूर है, हम कहीं दूर ही फिर रहे हैं और कहते हैं कि हम तो पैदा ही मसीह हुए हैं, हम तो खुदा के लोग हैं। लेकिन मेरे अजीजों, फक्त इतना कहने से आप शिफा हासिल नहीं कर सकते। याद रखिए, खुदावंद एक मुनज़्ज़म खुदा है और तरतीब का खुदा है। उसने जहाँ पर भी बरकत का वादा किया है, शिफा देने का वादा किया है, ज़रूर है उसने हमें उस बात को समझे कि उसने शराइत रखी हुई है। हालेलुया। मेरे साथ देखिए लूका की इंजील 8 बाब और उसकी 43 आयत से 48 आयत तक हम देखेंगे। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं आप? समझ आ रही है? पहला पॉइंट हमने देखा है कि शिफा देने वाला कौन है। लोगों के खुदा तो महज बुत हैं, लेकिन हमारा खुदा जिंदा है जो खुद कहता है कि मैं तेरा शाफी हूँ, मैं तुझे शिफा दूंगा। इसी तरह से यर्मिया नबी कह रहे हैं कि अगर तू मुझे शिफा दे तो मैं शिफा पाऊंगा, मेरा ईमान है। सॉरी, आए लूका की इंजील के अंदर देखते हैं। अपना दूसरा सवाल जो है उसको क्लियर करेंगे कि शिफा किस बुनियाद के ऊपर हमें मिल सकती है। हालेलुया। 43 आयत से 48 आयत तक हम देखेंगे। इसको लिखा है, एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा कि ऐ साहिब लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं। मगर यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकली है। आमीन। खुदा के पाक कलाम पढ़े जाने पर हालेलुया। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक औरत है जो 12 बरस से बीमार है, परेशानी के अंदर है। ये वाकया खुदा यीशु मसीह की खिदमत के दौरान रुनुमा हुआ। एक औरत है
जो 12 बरस से परेशान है, दुख के अंदर है, तकलीफ के अंदर है, परेशानी के अंदर है, जिसके 12 बरस से खून जारी है, बदबूदार बीमारी है और वो अपने ही अंदर ख़त्म होती चली जाती है, हकीमों के पास जा रही है, तबीबों के पास जा रही है, डॉक्टरों के पास जाकर अपना पैसा खर्च कर रही है, लेकिन शिफा नहीं मिल रही है। क्या होता है जब वो इस परेशानी के अंदर, कोई उस मुआशरे के मुताबिक उसके पास बैठना कोई पसंद नहीं करता। लेकिन मेरे अजीजों, ये औरत परेशान है, दुख में है, तकलीफ में है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो यीशु मसीह की बाणी को, यीशु मसीह की बात को, यीशु मसीह के बारे में सुनती है कि यीशु खुदा का बेटा है, जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, जो अंधों को आंखें दे सकता है, जो बहनों को कान देता है। जब वो ये बात सुनती है, उसके दिल के अंदर ईमान का बीज जो है वो बोया जाता है और वो फूट निकलता है और वो मजबूत तर होता चला जाता है और वो दिल के अंदर ये फैसला कर लेती है कि मैं यीशु तक पहुंचूंगी, मैं शिफा पाऊंगी और मैं जाकर उसका पलड़ा छू लूंगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर बड़े क्लियरली हम इस बात को मालूम कर सकते हैं कि जब वो औरत सुनती है तो उसके दिल के अंदर ईमान का बीज जो है वो बोया जाता है। वो जब हम मत्ती की अंजील के अंदर इसी हवाले को पढ़ते हैं, इसी वाक़े को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर मालूम होता है कि वो दिल के अंदर ही अंदर कोई फैसला करती है। यकीनन उसने खुदावंद की बात को सुना है, यीशु मसीह की शोहरत का सुना है। यही खुदावंद का कलाम है कि जब उसको वो खुदावंद की मौजज़ात को उसने मालूम किया कि वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, तो फिर मैं भी उसके पास जाऊंगी और मैं उसके पलड़े को छू लूंगी। मैं ईमान रखती हूँ कि उसके पलड़े में इतनी कुदरत होगी, उसकी पोशाक में इतनी कुदरत होगी कि मैं उसको टच कर लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। आप इस बात का अंदाजा कर सकते हैं कि एक औरत के लिए यीशु मसीह जब खिदमत के दौरान बाहर निकलते थे तो उनके साथ एक बहुत बड़ी भीड़ होती थी जो यीशु मसीह का कलाम सुनने के लिए आते थे, यीशु मसीह के मौजज़ात देखने के लिए आते थे, क्योंकि यीशु मसीह की शोहरत दिन ब दिन बढ़ती चली जाती थी। और वो औरत जब इस बात को सुनती है कि यीशु तो मरे हुए शख्स को जिंदा कर सकता है, तो मैं क्यों ना उसके पास जाऊं। मैंने इतना पैसा लगा लिया है, तबीबों के पास जाकर, हकीमों के पास जाकर सारी जमा पूंजी खत्म कर चुकी हूं और मैं माशरे के अंदर मेरी कोई इज्जत नहीं है, कोई पास नहीं बैठना पसंद करता, बदबूदार बीमारी है, वो खुद एहसास कमतरी का शिकार है। तो फैसला कर लेती है कि मैं उस तक पहुंचूंगी। जब फैसला कर लेती है तो जब यीशु मसीह के आने के बारे में सुनती है तो जाकर उस भीड़ के अंदर घुस जाती है। आप इस बात का अंदाज़ा करें कि उस भीड़ को काट कर उसमें से अंदर धनस कर अंदर जाना कितना मुश्किल हो सकता है एक औरत के लिए। लेकिन वो इन बातों की परवाह बिल्कुल नहीं करती, वो कहती मैं पहुंचूंगी। वो पहुंचती है और जाकर नीचे गिर के उसके पलड़े को, पोशाक को टच कर देती है। जब उसकी पोशाक को टच करती है तो यीशु मसीह कहते हैं, मुड़ कर पीछे देखते हैं और कहते हैं कि मुझे किसी ने छुआ। हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो ये है कि शिफा किस बुनियाद के ऊपर मिलती है। हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि शिफा ईमान की बुनियाद के ऊपर मिलती है। जब वो औरत इस बात को सुनती है कि यीशु खुदा का बेटा है, जो मुर्दे जिंदा कर सकता है, जो लंगड़ों को चला सकता है, जो खुदा का बेटा है, जिसके पास कुदरत है, मैं उसके पास जाऊंगी, मुझे भी वो अच्छा कर सकता है। वो जाकर उसके पलड़े को छूती है और यीशु अल मसीह जो खुदा का बेटा है, जो बेअब बर रहा है, जो शिफा देने की कुदरत रखता है, वो पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं कि मुझे किसी ने छुआ। मेरे अजीजों, ये ईमान की ताकत है कि यीशु मसीह की पोशाक को छूने से यीशु मसीह ने महसूस किया कि मुझसे ताकत, मुझसे कुव्वत खारिज हुई। वैसे तो लोग उसके ऊपर गिरे जाते थे। शागिर्द पतरस और दूसरे लोग कहते हैं कि ऐ रबी, ऐ उस्ताद, ऐ साहब, क्या बात कर रहे हो? लोग तुझे दुबा रहे हैं, लोग तेरे ऊपर गिर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे किसी ने छुआ। लेकिन वो जो ईमान की ताकत थी जिसके वसीले से वो कुव्वत खारिज हुई।
वरना तो लोग उसके ऊपर गिर रहे थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ईमान की कितनी ताकत है। उस औरत के ईमान ने इस कदर मजबूती पकड़ ली थी कि जब उसने टच किया पोशाक को, तो यीशु मसीह ने, जो खुदा का बेटा है, जो बेहद बर्रा है, उसने महसूस किया कि मुझसे कुव्वत खारिज हुई। कौन सी कुव्वत? शिफा देने की कुव्वत। और वो लिखा गया है कलाम के अंदर कि उसी वक्त ऑन द स्पॉट वो औरत अच्छी हो गई, भली हो गई। हालेलुया। और ये किस बुनियाद के ऊपर हुआ? ईमान की बुनियाद के ऊपर। अगर वो औरत हो सोचती कि अच्छा चलो मैं पहले देखूंगी, अगर वो ऐसा सोचती अच्छा चलो सुना तो है, जैसे आज के दौर के अंदर हम देखते हैं, चलो चलते हैं शायद शिफा मिली जाए, फलाने खादम की इबादत में चलते हैं, दुआ करवाएंगे, मसला हल हो जाए। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पास्टर या कोई भी बड़े से बड़ा खादम कुछ नहीं कर सकता है। वो आपके लिए खुदावंद के आगे गिड़गिड़ा सकता है, दुआ कर सकता है, आपकी शिफायत के लिए ज़रूर वो दरख्वास्त कर सकता है, मगर शिफा आपके ईमान की बुनियाद के ऊपर मिलेगी। यीशु मसीह अपनी खिदमत के दौरान बहुत सारे मौजज़ात उन्होंने किए, लेकिन जब भी वो मौजज़ा करते थे शिफात के हवाले से, तो वो कहते थे कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। आए मेरे साथ एक और वाला देखेंगे जो इसका की वर्ड है कि शिफा जो है वो ईमान की बुनियाद के ऊपर हमें मिलती है। हम देखते हैं रोमियो के नाम खत, रोमियो और उसका 10 बाब उसका देखेंगे। रोमियो 10 बाब उसकी 17 आयत को देखते हैं। पौलुस रसूल क्या बयान करते हैं यहाँ पर? लिखा गया है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि हो सकता है ये मैसेज सरमन आपने बहुत दफ़ा सुना होगा और आप इसको महसूस कर रहे होंगे कि एक आम सा मैसेज है, लेकिन मेरे अजीजों, अगर आपने 1000 मरतबा भी इस मैसेज को सुना है और इसको नहीं समझा तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईमान की बुनियाद के ऊपर जो है आपको शिफा मिल सकती है, आपके मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस रसूल बयान कर रहे हैं कि बस सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अगर आप खुदावंद के कलाम से दूर हैं, उसको नहीं सुनते, उसको नहीं समझते, उसको नहीं सीखते, किसी खादम के पास नहीं बैठते, जैसे अभी पास्टर सैमुअल साहब ने बात की कि सब्त का दिन खुदावंद ने आराम का दिन बनाया है। अगर आप उसको तरजीह नहीं देते, खुदावंद के कलाम को सुनने की तड़प आपके दिल के अंदर नहीं है, तो कैसे मुमकिन है कि आपके अंदर ईमान पैदा हो? जब आप खुदावंद के कलाम को नहीं सुनेंगे, आपके अंदर ईमान पैदा नहीं हो सकता। खुदावंद का कलाम कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। आप कलाम को सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तो उस वक़्त आपके अंदर जो है ईमान का बीज बोया जाएगा, वो फूट निकलेगा, एक तनावर दरख्त बनेगा और आप कभी भी नहीं डोलेंगे। आप जिस चीज़ के लिए कहेंगे वो हो जाएगी। मैंने आपको बताया है कि जब खुदावंद यहोवा यरी अपना काम करता है, कुदरत दिखाता है, तो डॉक्टर्स की रिपोर्टें तब्दील हो जाती हैं। और ये उस वक़्त मुमकिन होता है जब आपके अंदर ईमान मजबूत होगा। आजकल के इस दौर के अंदर हमारी नौजवान नस्ल, जब हम उसको कहते हैं कि आओ चर्च चलें, तो वो कहते हैं आप चलें, मैं आ रहा हूं। खुदा का बंदा दाऊद नबी कहता है, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। उसको पता है कि वहां पर खुदावंद के कलाम की बात होगी, खुदावंद की बात होगी, यहोवा यरी की बात होगी। हम तो जानते हैं, हम भी जानते हैं कि खुदावंद के घर जाएंगे तो खुदावंद का कलाम सुने, समझे। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपने काम को ज़्यादा तरजीह देते हैं।
मेरे अजीजों, मैं आपको बताता चलूँ, खुदावंद आपको आराम देना चाहता है। वो कहता है 7 दिन काम करो, 6 दिन काम करो और 7वें दिन आराम करो। लेकिन हम क्या करते हैं, 7वें दिन तो डबल लगनी है। इसे ऐसा मुमकिन है? वो कह रहे हैं, खुदा उनका कलाम बताता है कि 10 गुना दो और 100 गुना वापस लो। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप 10 रिंगट देंगे तो आपको 100 रिंगट मिलने को है। ये खुदा की कुदरत से है। लेकिन ये चीज़ें समझने के लिए हमें खुदावंद के नज़दीक आना पड़ेगा, उसके कलाम को समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। खुदावंद के कलाम को सुनेंगे तो हमारे अंदर ईमान पैदा होगा। जब ईमान से आप दुआ करेंगे तो ज़रूर आपको शिफा मिलेगी, आपके रुके हुए काम भी होंगे, आपकी सारी रुकावटें जो हैं, बंधन हैं, वो टूट जाएंगे। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे।